आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। प्रारंभ में कोशिश करो आंखें बंद करके, प्रारंभ की स्थिति में कल्पना करने की कोशिश करो। यहां ऐसा हो रहा होगा, यहां ऐसा हो रहा होगा, यहां ऐसा हो रहा होगा, प्रभु ने ये लीला की है, प्रभु ने ये लीला की है। कल्पना करते 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 फिर भावना बन जाती है, याद रखना। और भावना जब प्रगाढ़ हो जाती है तो परमात्मा फिर तुमसे दूर नहीं रह सकते हैं। किसी संत से किसी एक महाकंजूस लाला ने आकर के पूछा, क्या ठाकुर जी की सेवा मैं भी कर सकता हूं? बड़ी बोल रहा, बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, क्या करो ना तुम सेवा। संतों का निजी जीवन देखें तो वो तो हर एक की सेवा में परमात्मा की सेवा खोजते हैं, वो जिसकी भी सेवा करते हैं उन्हें प्रभु की सेवा, नर्म सेवा भी नारायण सेवा नजर आती है, अलग विषय है। लेकिन आपकी स्तर के अनुसार, आप किस क्लास में हैं उसके अनुसार वो उपदेश देते हैं। क्या मैं ठाकुर जी विराजमान करके उनकी सेवा कर सकता हूं? बोले हाँ कर सकते हो। कैसे कैसे करते हैं जरा बता दो मेरे को। तो उसके स्तर के अनुसार बताने लगे। प्रातःकाल उठो, फिर भगवान को उठाओ, हरि बोलना, प्रणाम करो, भगवान को उठाओ, फिर उन्हें स्नान कराओ, फिर सुंदर से सुंदर बहुमूल्य से बहुमूल्य वस्त्र पहनाओ, हरि बोलना, मुकुट वगैरह लगाओ, आरती उतारो और फिर उनको भोग लगाओ, हरि बोलना। दिन में भी करो, फिर रात्रि को इस तरह से करो, सारा का सारा विधान बताने लगे कि इस तरह से करो, इस समय इस तरह, इस तरह में ऐसे। बोले बहुमूल्य कपड़े तो उसमें तो बहुत खर्चा आ जाएगा अभी, अरे बोल। फिर ठाकुर जी की मूर्ति वो तो कितने की आती होगी पता नहीं। बोले बहुमूल्य से बहुमूल्य मूर्ति लाना कोई अच्छा सा उपाय बताओ जिसमें कोई खर्चा ना होता हो, हरि बोल। तो बोले ऐसा करना, मंदिर में जाकर के ठाकुर जी की उस विग्रह के दर्शन करना, घर में आकर के आंखें बंद करना और देखना कि मेरे घर में एक मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है, हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं और उसमें खर्चा तो नहीं होगा ना? बोले बिल्कुल नहीं, बस आंखें बंद करके कल्पना करना। तो वहां पर मैंने बड़ी सुंदर दिव्य मूर्ति ठाकुर जी की विराजमान कर रखी है और उसको मैं सारा इस तरह से विधि विधान से सारा कर रहा हूं। बहुमूल्य से बहुमूल्य वस्त्र, सुंदर से सुंदर वस्त्र, सुंदर से सुंदर आभूषण और अच्छे से अच्छे पकवानों के भोग रोज लग रहे हैं, हरि बोल। रात्रि को एक कटोरे में दूध भी देना। सच्ची में ना 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 ना, बस आंखें बंद करके सोचना कि मैं ऐसा कर रहा हूं। शक्कर जरूर डालना उसमें थोड़ी, दूध में जब रात्रि को ठाकुर जी को भोग लगाओ तो उसमें शक्कर जरूर डाल दिया करना। तेरा कोई एक पैसा खर्च नहीं होगा, खाली तूने कल्पना करनी है बस। वो सचमुच वो कल्पना करता रहा, जो कभी एक पैसा खर्च नहीं करता था अब तो कल्पना में ऐसा कर रहा है, मैं आलीशान उसमें दुकान में जा रहा हूं, वहां से बड़े बड़े महंगे से महंगे आभूषण ला रहा हूं और मैं ठाकुर जी को पहना रहा हूं, हरि बोल। एक से एक पकवान ठाकुर जी को भोग लग रहे हैं, ये हो रहा है और उसके बाद प्रसाद बट रहा है। रात्रि को भी विश्राम से पहले एक कटोरे में, वो भी सोने का कटोरा, उसमें दूध डाल रहा हूं, उसमें शक्कर डाल रहा हूं और फिर भोग लगा रहा हूं। कल्पना करते 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 जब उतनी प्रगाढ़ हो गई, वो धीरे धीरे भावना बन गई, अरे बोल, वो धीरे धीरे भावना बन गई। एक वो दिन आया कि वो करता सब था, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा कि वो कल्पना में कर रहा है। प्रारंभ में लगता था कि कल्पना में है, लेकिन अब धीरे 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 वो भाव जगत में खोने लगा
और भाव जगत में खोते 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 एक दिन रात्रि विश्राम से पहले जब प्रभु के सामने दूध का कटोरा लेकर के गया और उसमें शक्कर डालने लगा, तो क्या देखता है, शक्कर ज्यादा डल गई। हरि बोल। शक्कर ज्यादा डल गई। अब ये क्या करता है, ऊपर ऊपर अभी जो सूखी थी ना उसको निकालने की कोशिश करता है। इतनी शक्कर तो 2 दिन काम आएगी। अभी जब गिरी है बीचों बीच, अभी थोड़ा सा ऊपर हो जाती है ना सूखी जो भी, तो उसको हाथ डाल के निकालने की कोशिश करा। जैसे निकालने की कोशिश करता है उसका हाथ पकड़ लेते प्रभु। हरि बोल। ये संत लोग सुनाया करते थे। इसके शरीर में एकदम से कंपन सा होता है, सिहरन सी होती है, एक अद्भुत सा स्पर्श। आंखें खोल के देखा तो प्रभु आंखों में आंसू बह रहे हैं, देख करके आनंद मग्न हो रहा है। एक प्रश्न करता है कि प्रभु एक बात का जवाब दो मुझे, क्या आपको मेरी कंजूसी पसंद है? हरि बोलना। मुझे तो किसी ने कहा था कि भगवान कंजूसी पसंद नहीं, उदारता पसंद करते हैं, क्योंकि वो इतने उदार हैं कि उनके जैसा उदार कोई हो ही नहीं सकता है। मुझे पता नहीं था आपको कंजूसी पसंद है। भगवान बोले मुझे कंजूसी बिल्कुल पसंद नहीं है। बोले कंजूसी पसंद नहीं तो क्या है? मैं रोज आपको हीरे जवाहरात के मुकुट पहनाता था, हीरे जवाहरात के आभूषण पहनाता था, कीमती से कीमती वस्त्र पहनाता था, तरह तरह के पकवान आपको भोग लगाता था। आज इतनी सी शक्कर ज्यादा डलने लगी और मैं निकालने की कंजूसी से उसको निकालने लगा, तो आपने आकर के प्रकट होकर मेरा हाथ पकड़ लिया। हरि बोल रहा। बोले प्यारे भक्त, मुझे कंजूसी पसंद नहीं है, मुझे भाव पसंद है। लो इसमें भाव क्या हुआ? बोले और दिन तू कल्पना करता था, तभी तेरे जैसा कंजूस आदमी महंगी से महंगी चीजें लाने में भी संकोच नहीं करता था। आज तू भाव में खो गया कि कल्पना नहीं, सचमुच तो नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी भी शक्कर निकालने लगा। जब वो कल्पना तेरी भाव बन गई तो उस भावना के वशीभूत में अपने आप प्रकट हो गया, रह ही नहीं पाया। हरि बोल। कल्पना जब प्रगाढ़ हो जाती है तो वो भावना बन जाती है। भरत इस समय पूरी तरह से भाव जगत में खोए हुए हैं। उन्हें लग ही नहीं रहा है कि साथी अब ऐसे ही पड़ी हुई है। ना 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 ना, भाव जगत में खो जाते हैं और देखते हैं कि इस पर श्री राम विश्राम कर रहे हैं। हरि बोल। खाली कल्पना नहीं कर रहे हैं। यहां सीता जी ने विश्राम किया है, यहां पर लखन बैठे हैं। चरण रेख रज आखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। वर्णन नहीं कर सकते, इतना प्रेम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, देख देख करके। रज को अपनी आंखों पर लगाया है। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, 2-4 सोने के कण देखे हैं, जैसे वो मोती वगैरह नहीं होते, या वो जो साड़ियों में लगे होते हैं पुराने जमाने में होती थी, वो 2-4 कण गिरे देखे वहां पे। राखे शीस सी समलेखे, वो सोने के बिंदु नजर नहीं आ रहे हैं, वो सीता नजर आ रही है। उनको शिरोधार्य कैसे कर रहे हैं? जैसे कि जगत माता सीता को शिरोधार्य कर रहे हैं। सजल विलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन वचन सुबानी। भरे हुए नेत्रों से और हृदय में ग्लानि भरी हुई है कि मेरे कारण यहां पर वो विश्राम कर रहे थे, इतने राज्य के सुखों में रहने वाले, या साथरी पर सोए हैं कुशा की। मेरी वजह से मां जानकी ने इतने कष्ट उठाए। पिता जनक देवपट तर के ही, जिनके पिता की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, महाराजा जनक की। करतल भोग जोग जग जे ही, जिसने दुनिया में एक विलक्षण उदाहरण दिया है। हर सुख ऐश्वर्य पाया है, और खाली भोग नहीं पाया है, योग भी पाया है। भोग और योग का समन्वय स्थापित किया, उसमें रहकर के भी विदेह रहे, विदेह राज कहलाए। और ससुर भानुकुल भानु भुआलु, जिसके ससुर ऐसे हो, महाराजा दशरथ जैसे, इंद्र भी ललचाते हो जिसके वैभव को देख करके।
और प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जिसे पति मिले हों कैसे, रघुनाथ जैसे। जो बड़ हो तो सुराम बड़ाई, दुनिया में जो भी बड़ा हुआ है राम की बड़ाई से बड़ा हुआ है। आज वो पति देवता के साथ में इस कुशा की साथी पर सोई है। ये देख करके मेरा हृदय फट क्यों नहीं जा रहा है। लालन लोग लालन जोग लखन लघुनों ने, पालन पोषण करने लायक थे मेरे नन्हे से लखन भैया, तो ऐसे भाई न थे न है न आगे होने वाले हैं। प्रजा के प्रिय, राम के प्रिय, माताओं के दुलारे, राम और सीता को प्राणों के समान प्यारे, इतनी मृदुल मूर्ति जिसकी, इतने सुकुमार स्वभाव वाले, गर्म हवा भी जिसे न लगनी चाहिए थी, वो आज जंगल के कष्ट उठा रहे हैं। मेरी वजह से, हरि बोल, मेरी वजह से राम जन्म जग कीन उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर, पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सब ही सुखदाता। राम ने तो अपना जन्म उजागर कर लिया है। रूपशील सुख सब गुणों के सागर है राम। पुरजन परिजन गुरु पिता माता, राम का स्वभाव सबको सुख पहुंचाने वाला है। यहां तक कि वैरी हु राम बड़ाई करही, बोलनि मिलनि विनय मन हरई। वैरी भी अगर चर्चा करेगा तो राम के स्वभाव की बड़ाई किए बिना नहीं रहेगा। हरि बोल। ऐसा स्वभाव, वैरी भी जिसके स्वभाव की प्रशंसा करता हो, जिसकी बोलनी, जिसकी मिलनी, जिसकी विनय मन का हरण कर लेती है। क्या बोली है, विचार करो, मन का हरण कर ले, मन को दुखी करने वाली नहीं। हरि बोलना। राम की बोली ऐसी है जो सबके मन को सुख पहुंचाए, और राम का भक्त अगर किसी के मन को दुख पहुंचाए तो राम के मिलने पर सब सुख प्राप्त होता है हर एक को। राम का भक्त मिले और लोग दुखी हो जाएं तो, हरि बोल। राम परमात्मा है और चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। अगर साकार रूप में भी देखें तो उनके अंदर इतनी विनम्रता और राम के भक्त में अभिमान भरा हो, तो आपके विचार में वो राम का भक्त होगा। मैं तो राम भक्त मानने को तैयार नहीं। हरि बोल। वैरी राम बड़ाई करही, बोलनी मिलनी विनय मन हरई। आजकल यही बस गड़बड़ हो गया हमारा। बोली खराब हो गई है, मिलना खराब हो गया है, रहनी खराब हो गई है? विनम्रता नहीं रही है हमारे अंदर, अभिमान भरा हुआ है कूट कूट करके। मैंने तो आपको सरल शब्दों में कहा था, तीन चीजें आ जाएं, उस स्वर्ग की बात क्या, इस धरा पर स्वर्ग ना उतर जाए तब कहिएगा। अपनी बात ठीक से कहना आ जाए। हरि बोल। ऐसे कहते हैं कि बस जरा देर में हंसता खेलता वातावरण अशांत हो जाता है, विषाक्त हो जाता है, कटुता परिपूर्ण हो जाता है, प्यार खत्म हो जाता है, दुश्मनी पैदा हो जाती है, दुर्भावनाएं पैदा हो जाती हैं, वैर विरोध पैदा हो जाता है, कला कलेश पैदा हो जाता है, मनमुटाव पैदा हो जाता है। जवान हमारी ऐसी हो चुकी है। हरि बोलना। अधिकांश जहर नाग नहीं फैला रहे हैं, ये जवान फैला रही हैं। इतना जहरीला हो चुका है आज का मानव, सारे नहीं, अधिकांशतः। कि वैज्ञानिक कहने पर लाचार हुए थे कि 80% नाग जहरीले नहीं है। भारतीय संस्कृति ने तो नाग पंचमी पर नाग की पूजा तक का विधान किया है, उसे अपना दुश्मन नहीं माना है, किसान का मित्र कहा गया उसे। हरि बोल। हमारा उससे विरोध ही नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं 80% नाग जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन मैं कहा करता हूं 80% मानव आज जहरीले ना हो, कोई गारंटी नहीं।
कोई गारंटी नहीं है। ऐसा जहर उगलते हैं कि पूछो मत। जवान कटी भटी नहीं है, लेकिन काटने और छांटने वाली बातें करते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि हमारी आंखें दो हैं, हमारे कान दो हैं, हमारे नासिका छिद्र दो हैं, हमारे हाथ दो हैं, हमारे पैर दो हैं, हमारी किडनी एक होती है, हम जिंदा रह सकते थे, वो भी दो हैं, हृदय के भाग भी दो हैं, हर अंग के दो दो भाग हैं। लेकिन जवान, बोलो ना, एक है। जवान के भी दो भाग हैं, पर सांप जैसे जहरीले जानवरों के हैं। रेंगने वाले जीव जो जहरीले हैं, उनकी जवान कटी हुई है, फटी हुई है बीच में से। जितने रेप्टाइल्स जहरीले वाले, वो जहर उगलते हैं। पर ए मानव, तेरी जीव तो कटी फटी नहीं है, तू जहर उगलने की कोशिश क्यों करता है? तू जहर उगलने की कोशिश क्यों करता है? हमारी बोली ठीक नहीं है। बात कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ जाते हैं, और उसका असर कुछ पड़ता है। हरि बोलना। अधिकांश जितने भी दंगे भड़कते हैं, गलत फहमियां पैदा होती हैं, मनमुटाव पैदा होते हैं, कला कलेश होता है, अशांति होती है। आप कहीं पर भी खोज करके देखना, ये पहली बात आती है वहां पर कि हमें कहना नहीं आता अपनी बात को ठीक से। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है, हम अच्छी बात कहते हैं, अच्छे भावना से कहते हैं, लेकिन कहने का तरीका गलत है। कहते कुछ है, सामने वाला कुछ समझ जाता है। हरि बोल। हमें ठीक से अपनी बात को कहना, बोलो ना, कहना नहीं आता है। हम जहां भी रहते हैं, हमें रहना नहीं आता है। घर में रह रहे हो, स्कूल में रह रहे हो, कार्यालय में रह रहे हो, किसी आश्रम में रह रहे हो, किसी मंदिर में रह रहे हो, जहां भी हम रहते हैं, हमें रहना आना चाहिए। रहना नहीं आता है। हरि बोल। ज्यादातर विकृतियां इसलिए नजर आ रही हैं। मैं हमेशा कहा करता हूं, मानव को पृथ्वी लोक के लिए बनाया था, इस धरा के लिए बनाया था, लेकिन यह अंतरिक्ष में भी रहने लग गया। कितने कितने दिन रह जाता है, धीरे धीरे कहीं नगर भी ना बस जाए वहां। हरि बोल। मानव, तेरे को अंतरिक्ष के लिए बनाया नहीं, लेकिन तेरे को वहां भी रहना आ गया, बड़ी अच्छी बात है। तेरे को आकाश के लिए अगर प्रकृति ने बनाया होता, तेरे पंख होते, उड़ने की व्यवस्था होती कोई, लेकिन तू आकाश में भी रहने लगा, बड़ी अच्छी बात है। तेरे को सागर के लिए नहीं बनाया, प्रकृति ने अगर बनाया होता तो मछली जैसी कोई व्यवस्था होती, या जल जीवों जैसी तेरी कोई व्यवस्था होती, जैसे पानी में तू आराम से रहता, लेकिन तू वहां भी रहने लग गया है। पानी के अंदर तक वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, वहां भी रहना आ गया। आज के मानव को अंतरिक्ष में रहना आ गया, आकाश में रहना आ गया, जल में रहना आ गया, जल के अंदर रहना आ गया। लेकिन जिस पृथ्वी के लिए बनाया था, काश वहां भी रहना आ जाता तो बात ही क्या होती है? स्वर्ग जैसा वातावरण हो जाता, स्वर्ग जैसा। ये जो नरक जैसा वातावरण बना है, ये न रहता। फिर अपनी बात हमें ठीक से कहना नहीं आता है। हम जहां भी रहते हैं, हमें ठीक से रहना नहीं आता है, और जहां जरूरी था वहां सहना नहीं आता है। अपने हितैषी माता पिता तक की बात हमें सहन नहीं है। हरि बोल। अपने हितैषी मित्र की बात बर्दाश्त नहीं है, अपने बड़े बुजुर्गों की बात बर्दाश्त नहीं है, संतों महापुरुषों की, यहां तक कि सदगुरु की बात बर्दाश्त नहीं। हरि बोल। और खाली एक से तात्पर्य नहीं, एक दूसरे को, किसी को किसी की बात बर्दाश्त नहीं। बच्चों को मां बाप की नहीं है, मां बाप को बच्चों की नहीं है, पति को पत्नी की नहीं है, पत्नी को पति की नहीं है, भाई को भाई की बात बर्दाश्त नहीं है। हरि बोल। सहन शक्ति का अभाव हो गया है? ये तीन चीज भी आ जाती ना तो दुनिया का नक्शा बदल जाता। अगर ठीक से हमें अपनी बात कहना आ जाए, जहां हम रहते हैं हमें ठीक से रहना आ जाए, और जहां जरूरी हो वहां सहना आ जाए, तो बात ही क्या है? और वही तीन चीजें यहां पर भी नजर आ रही हैं, श्री राम के स्वाभाविक स्वभाव में नजर आ रही हैं। और इसीलिए वैरियु राम बड़ाई करही, मित्र ही नहीं, प्रियजन ही नहीं, वैरी से भी अगर चर्चा चलेगी तो एक बार तो वो भी राम की प्रशंसा किए बिना नहीं रहेगा। हरि बोलना। वैरियु राम बड़ाई करही, बोलनी मिलनी विनय मन हरही। उनकी बोली
आहा, जैसे अमृत बोल दिया हो, अमृत बोल दिया हो जैसे। मिलना, जिसको दुनिया ठुकराए राम उसको भी गले लगाने को तैयार है। कैसे मिलते हैं? यथा योग्य सब कहो मिले, जो जिस योग्य होता है उससे उस तरह से मिलते हैं, पूरी तरह से सामने वाले का मन संतुष्ट हो जाता है। हरि बोल। क्या स्वार्थ है उसका, फिर भी हर एक से इतने प्यार से मिलते हैं, हर एक से इतने प्यार से मिलते हैं। उनका बोलना, उनका मिलना किसी के साथ भी है, और उनकी विनम्रता, दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जिसका मन हरण न कर ले। मन को बरबस खींच के ले जाती है। तुलसी कहता है मैं तो क्या सारद कोटि कोटि सतशेषा, कर न सकहीं प्रभु गुण गण लेखा। करोड़ों सरस्वतियां भी अगर लग जाएं, करोड़ों शेष भी अगर लग जाएं, तो मेरे परमात्मा के गुणों का वखान नहीं कर सकती है। हरि बोल। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान, ते सोवत कुश दास मही विधि गति अति बलवान। है? सुख स्वरूप हैं श्री राम, मंगल और मोद के निधान है श्री राम। वो आज कुशा पर सोए। हरि बोल रहा है। राम ने कभी दुख देखा और सुना नहीं। बड़ी विचित्र सी चौपाई है, ध्यान देना। राम सुना दुख कान न काऊ, अपने कान से दुख सुना ही नहीं जिसने कभी। हरि बोल। परमात्मा किसी का दुख नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? ऐसा हो सकता है क्या? बोलो ना, जोर से बोलो ना। इस चौपाई का क्या अर्थ लगाओगे बताइए? राम सुना दुख कान न काऊ, ये तो बड़ी विचित्र सी है। राम ने अपने कान से किसी का दुख सुना ही नहीं है, यानी कान तक आवाज आते आते जो उसको पुकारता है तब तक तो वो सुख में बदल जाता है, वहां तक दुख आया ही नहीं कभी। जो सबको सुखी करते हैं। जीवन तर जिम जुगो वही राव, जीवन वृक्ष की तरह महाराजा दशरथ ने जिसकी पालना की हो। पलक नयन फनी मनि जे भांति, जैसे पलक नैनों की रक्षा करती है, सर्प मणि की रक्षा करता है, बोले ऐसे माताओं ने जिसकी रक्षा कदम कदम पर की हो, आज वो जंगल में पैदल चल रहे हैं। हरि बोल। कंद मूल और फल का आहार कर रहे हैं। धिग के कई अमंगल मूला, भय से प्राण प्रियतम प्रतिकूला। धिक्कार है कैकेयी, अमंगल की मूल कैकेयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम के प्राणों की भी प्रतिकूल हो गई, उनके प्राण लेने वाली बन गई। मैं धिग धिग अग उदधि अगाधी, सब उत्पात भयऊ जेहि लागी। और मैं तो कह रहा हूं मुझे धिक्कार है। हरि बोलना। सारा उत्पात जिसकी वजह से हुआ हो, पाप का सागर, पाप शिरोमणि, मैं धिक्कार हूं। कुल कलंक कर सजो विधाता, कुल का कलंक करके मुझे पैदा किया है। साई द्रोह मोहिकीन कुमाता, अपने स्वामी से द्रोह करने वाला मुझे कुमाता ने बना दिया है। क्या गति होगी मेरी? हरि बोलना। परमात्मा को किसी प्रकार से भी अगर दुख पहुंचे तो सेवक और भक्त के हृदय में क्या भाव आना चाहिए? देखो आप सब, सदगुरु के हृदय को अगर दुख पहुंचे, शिष्य के मन में क्या भाव आना चाहिए? स्वामी को अगर किसी प्रकार से भी कोई कष्ट पहुंचे, सेवक के मन में क्या भाव आना चाहिए? भरत इसका एक आदर्श उदाहरण है। हरि बोल। हम तो अपनी कमी नहीं खोजते हैं,
अगर अपनी कमी खोजने लग जाते और उन्हें दूर करते, हमारा जीवन ही कहां से कहां पहुंच जाता। हम तो काल को दोष देते हैं, या कर्म को दोष देते हैं, या भाग्य को दोष देते हैं। किसी भी घटना में जब कहीं प्रतिकूलता नजर आती है तो हम काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही, मिथ्या दोष, हम मिथ्या दोष लगाते हैं, हम कहीं नहीं खोजते। जबकि काल का कोई दोष नहीं है, समय का कोई दोष नहीं है। समय तो दृष्टा है, करता नहीं है, और जो करता है दोष उसका हो सकता है। समय तो खाली देखता है, मूक दर्शक है। जिसने भूतकाल को देखा था, वर्तमान को देख रहा है और भविष्य को देखेगा। जो खाली देख रहा है दूर से, वो दोषी। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, मूक दृष्टा है ये तो। कर्म कोई दोष नहीं है, क्योंकि कर्म में अपने आप होने की प्रवृत्ति नहीं है। कर्म अपने आप हो ही नहीं सकता। जब अपने आप हो ही नहीं सकता तो अच्छा बुरा कर्म क्या होगा? ये तो करने वाले पे है, वो अच्छा करता है या बुरा करता है। तो कर्म का भी क्या दोष हुआ? बोलो, हरि बोल। कर्म का भी दोष नहीं है, समय का भी दोष नहीं है, और भाग्य हमारे कर्मों से ही तो बना है, तो दोष हमारा है। किसी और पर मिथ्या दोषारोपण करना, इससे बड़ी अज्ञानता कोई और नहीं हो सकती है। जब कभी खोजो एक विचारशील को, संसार में कहीं पर भी दोष नजर नहीं, उसे अगर दोष नजर आता, अपने में दोष आता है नजर, और उसको दूर करके अपने जीवन को दिव्यता की ओर ले जाने की कोशिश करता है। उसे अपने में दोष नजर आता है जब कभी शांति से विचार करता है। मैंने कहा था ना, कबीर ने कितना कुछ कहा होगा, लेकिन अंत में क्या कहा? बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न। अरे बोला, पहले खूब कहा है। मूर्ति पूजक को देखा तो पाहन पूजे, हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ है? किसी को मंदिर में, अगर ये तो महाराज जी भी कह सकते हैं कि मूर्ति पूजा करके कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सनातन संस्कृति में मूर्ति की पूजा नहीं होती है, भगवान की पूजा होती है। अगर मूर्ति की पूजा होती तो भक्त कहते हैं, वो 2.5 फुट के पत्थर, हे 2.5 फुट के, हे 5 फुट के, हे 6 फुट के, हमारी मनोकामना पूरी करना। क्या कहते हैं हम? आंखें बंद की, ध्यान मग्न हो गए, हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान, हे देवी माता, हे सदगुरुदेव, यही तो कहते हो आप। मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, प्रभु की पूजा करते हैं। मूर्ति की करोगे तो कुछ मिलने वाला भी नहीं है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति सामने क्या कहेगा? ये पत्थरों की पूजा करके क्या मिलेगा? यह अपूर्ण ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान क्या है? बुरा जो खोजन में चला, बुरा जो देखन में चला, बुरा न, बोलो ना, जो दिल खोजा आपना, मुझसे, मेरे से बुरा कौन है? मुझे सब जगह बुराई नजर आ रही, अच्छाई कहीं नजर नहीं आ रही। अगर तुझे पत्थर भी कह रहा है तो बट्टे की पूजा करके धन्ना जाट ने वो पा लिया जो है? अगर तू पत्थर का खंबा कह रहा है तो तू लाख प्रार्थना करके वो हासिल नहीं कर पाया। प्रहलाद ने उस खंबे के अंदर से प्रकट करके दिखा दिया है? भक्त की निगाह में वो पत्थर नहीं है, वो परमात्मा है। हरि बोलना। साकार पूजा को कहां समझ पाए लोग? जो अज्ञानतावश साकार और निराकार में फर्क मानते हैं, वो क्या कहेंगे? ये साकार, ये खाली सब निर्गुण है परमात्मा, तो निराकार है परमात्मा। तो आप क्या कहते हैं महाराज जी? मैंने कहा मैं आपसे पूछता हूं, भगवान सब कुछ है या नहीं? बोले हाँ जी, भगवान तो सब कुछ है। तो फिर साकार भी वही है, निराकार भी वही है, जो कुछ है वही तो है, उसके अलावा है क्या भाई? फिर बहस किस बात की है? वो क्या नहीं है? भगवान साकार कैसे हो सकता है? भगवान ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान क्या नहीं हो सकता? मेरा प्रश्न है। हरि बोल। मूर्ति में क्या भगवान बैठा है? तू बता दे भगवान कहां होता है? भगवान तो जर्रे जर्रे में है, भगवान तो कण कण में है, भगवान तो सर्वव्यापक है, तो फिर मूर्ति में क्यों नहीं? हरि बोल। क्या मूर्ति उस कण कण से बाहर है? कहीं पर भी भगवान कैसे हो सकता है? यह प्रश्न चिन्ह लगाना, उसकी सर्वव्यापकता पर प्रश्न चिन्ह लगाना है। यानी भगवान यहां तो है, वहां नहीं। उसमें कैसे हो सकता है? उसमें कैसे हो सकता है? अरे कहां नहीं हो सकता है? वो कौन सी ऐसी जगह है? वाल्मीकि ने यही तो कहा था। श्री राम कहते हैं मैं कहां रहूं, मुझे जगह दिखाओ हे मुनिराज। वो कहते हैं प्रभु पहले मुझे वो जगह दिखा दो जहां आप ना हो, तो मैं कह दूंगा वहां जाकर के रह लो।
हरि बोल। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। अगर तेरा प्यार है तो बट्टे में से प्रकट हो जाएगा, पत्थर में से भी प्रकट हो जाएगा। हरि बोलना। वो कहां से प्रकट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो है ही हर जगह पर। इसलिए आना नहीं कहते हैं, उसका प्राकट्य कहते हैं। अगर कहीं से आना होता तो द्रौपदी की लाज लुट चुकी होती। तू पत्थर में से कह रहा है, वो तो साड़ी में से ही प्रकट हो गया, और साड़ी में से प्रकट साड़ी का रूप धारण कर लिया उसने। अरे बोल। 10,000 गज बल घटो घटो ना 10 गज चीर। 10,000 हाथियों की ताकत थक गई, लेकिन 10 गज चीर नहीं खींच पाया हो। हरि बोलना। साड़ी में नारी है या नारी में साड़ी है, पता ही नहीं चल रहा है। कौन सी फैक्ट्री से आया था वो कपड़ा। हमारे महापुरुष कहते हैं आज एक अद्भुत अवतार हुआ है भगवान का। भगवान ने स्वयं साड़ी का ही रूप धारण कर लिया। अगर कहीं से आना होता तो द्रौपदी की लाज लुट चुकी होती। अगर एक क्षण भी आने में विलंब हो जाती तो क्या होता। जहां पुकारोगे वहीं से प्रकट होता है। हरि बोल। अगर कहीं से आना होता तो गज कब का डूब के मर चुका होता, क्योंकि पुकारा ही तब था जब तिल भर सूंड बची थी। कितनी देर लगती डूबने में। उस क्षण भी पुकारा है तो कहते हैं हरि नाम पूरा नहीं कह पाए। सूरदास क्या कहते हैं, जब गज ने हरि नाम। हाँ, मीरा के बड़े प्यारे शब्द हैं। जब गज ने हरि नाम पुकारो, आए आधे नाम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम। गजराज ने अंत में हार करके पुकारा है। हृदय में हरि भाव जरूर आया है, लेकिन हरि शब्द पूरा कहा नहीं। अभी तो मुंह से हार निकला है, राम निकला भी नहीं, आकर के रक्षा कर दिए। कहीं आना होता कहीं से तो इतनी जल्दी तो काम नहीं हो सकता। हरि बोलना, जोर से बोलना। कहीं से आना होता तो प्रहलाद कब का मर चुका होता है। पहाड़ पे से गिराया है तो उसे भी अपने आंचल में वहीं पर ले लिया है। हाथियों के नीचे कुचलने की कोशिश की है, वहां रक्षा कर दी है। अग्नि में जलाने की कोशिश की है तो वरदान प्राप्त, कवच प्राप्त, होलिका जल के खाक हो गई, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ है। नारद ने पूछा था ना, प्रभु अपना एड्रेस बताओ। भक्त लोग पूछते हैं कहां का एड्रेस दूं। लोग पूछते हैं भगवान कहां रहते हैं। उनको क्या कहूं, क्षीर सागर में रहते हो, क्या कहूं बैकुंठ में रहते हो, क्या कहूं योगियों के हृदय में रहते हो। भगवान कहते मैं कहां नहीं रहता हूं। ना हम बसामि बैकुंठे, मैं खाली बैकुंठ में ही नहीं रहता हूं, वहां भी हूं लेकिन खाली बैकुंठ में नहीं रहता हूं। न योगी नाम हृदय, न खाली योगियों के हृदय में ही रहता हूं। मद भक्त यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त प्रेम पूर्वक जहां पुकारे मैं वहीं पर हूं। दिल से पुकारे मैं वहीं पर हूं। मुझे कहीं से आने की आवश्यकता आएगा तो वो जो कभी गया हो कहीं से। हरि बोलना। हमारी भावना है और उस भावना में तर्क नहीं है। हम कह देते आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। ये मेरी भावना है, भावनाओं में तर्क नहीं है। वरना परम सत्य तो यह है कि वो आएगा कहां से, कहीं से गया ही नहीं है तो आएगा कहां से। सारी बोलो, जोर से बोलो। तेरे बुलाने में देरी हो सकती है, उसके आने में देरी नहीं है। तेरे पुकारने में कमी हो सकती है, उसके सुनने में कमी नहीं है। हरि बोल। दोष अपने अंदर ढूंढो, औरों में नहीं। तो कबीर को महापुरुष क्यों मानते हैं, एक महात्मा महान आत्मा क्यों मानते हैं? उसने हमें वो चिंतन दिया है जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है।
पहले सब कुछ कहा है, लेकिन अंत में बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई। परमात्मा की बनाई इस दुनिया में मेरे को कमियां ही कमी नजर आ रही हैं, बुराइयां ही बुराइयां नजर आ रही हैं। तो पहले तो मैं बुरा हुआ, मुझे अच्छाई को नजर ही नहीं आ रही है। एक संत की विशेषता तो मधुकर सरिस संत गुणग्राही, एक भौरे और मधुमक्खी की तरह होनी चाहिए। जहां से सार सार मिले उसको ले ले। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे। थोथा दे, अरे थोथा है उड़ाओ उसको, जो सार है उसको ले लो ना, तुम्हें क्या लेना। जितनी देर ये हल्ला कर रहे हो कि गेहूं में कंकड़ बहुत हैं, इतनी देर में तो कंकड़ निकाल के बाहर करो ना, गेहूं काम में ले लो। हरि बोल। तुम्हारे सार की जो चीज है उसे ले लो। जो असार को देखता है, असार की चर्चा करता है, वो समझदार नहीं हो सकता है विचारशीलों की दृष्टि में। और मुझे बुराइयां ही बुराई नजर आ रही। परमात्मा की सृष्टि में कितनी अच्छाइयां हैं, वो एक नजर नहीं आ रही मेरे को। अरे बुरे से बुरे आदमी में ढूंढोगे ना, उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई होगी, याद रखना। और अगर तुम्हारी बुराई दिखने की आदत पड़ गई, तुम्हारे सामने भगवान को भी खड़ा कर दो ना, तुम उसमें से कमियां निकाल के दिखा दोगे। भगवान के विभिन्न अवतारों को छोड़ो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी खड़ा कर दिया जाए ना, दोष दृष्टि वाले व्यक्ति के सामने, लो कहता हुआ मिल जाएगा। काहे के मर्यादा पुरुषोत्तम बाली को छुपके मार दिया, काहे के मर्यादा पुरुषोत्तम गर्भवती सीता जंगलों में भटकने को छोड़ दी। बताओ, ऐसी हालत में तो कोई दुश्मन को भी घर से नहीं निकालता। हाय बिचारी देखो जंगलों में भटक रही, वाल्मीकि के आश्रम में रह रही। हरि बोलना। काहे के भगवान, काहे के मर्यादा पुरुषोत्तम शंभू का वध कर दिया। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। है दोष देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कब, अगर अपने देखो तो, और उन्हें दूर करने की कोशिश करो, जीवन धन्य हो जाए। अगर तेरे को देखने की आदत है, कोई बुराई नहीं, तू देख, पर औरों के नहीं, अपने देख। भरत जैसा आदर्श, भरत जैसा महान व्यक्तित्व, भरत जैसा भक्त, भरत जैसा प्रेमी, जब कभी ऐसी चर्चा आती है, चाहे कैकेयी की चर्चा भी करता, उसकी भी कर, लेकिन अंत में क्या कहता है, मही सकल अनर्थ कर मूला। सारे अनर्थ की जड़ तो मैं ही हूं। मैं ना होता तो कैकेयी की नियत काय को खराब होती। किसके लिए राज्य मांग रही है? मेरी वजह से ना। सो सारे अनर्थ की जड़ कौन हुआ? हरि बोल। निषाद कह रहे हैं, भरत जी से कह रहे हैं, जो स्वयं बात बात में विषादग्रस्त हो जाता है, नाथ करिए कत बाद विषादु। हे भरत भैया, हे स्वामी, आप व्यर्थ में विषाद मत करो। राम तुम ही प्रिय, तुम प्रिय राम ही। राम तुमको प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो। लोग क्या कहते हैं छोड़ो ना इसे। तुम्हारा मन भी तुम्हें कई बार क्या कहता है, इसे भी छोड़ो, पर तुम्हारी आत्मा क्या कहती है, महात्मा क्या कहते हैं, परमात्मा क्या कहते हैं, इसे देखो। आत्मा से शांत होकर के निष्पक्ष विचार करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा, लोग चाहे कुछ भी कहें, हमारा मन भी चाहे कुछ कहे, लेकिन हम हैं क्या, ये पता चल जाएगा। हरि बोल। बस फिर आत्मा की सुनना, किसी महात्मा की सुनना या परमात्मा की सुनना। हरि बोलना। और तीनों की आवाज एक आएगी, बस अलग अलग हो ही नहीं सकती है। परमात्मा ही आत्मा रूप से हमारे अंदर विराजमान है और महात्मा भी परमात्मा का ही स्वरूप है। इन तीनों की आवाज में अंतर हो ही नहीं सकता है। राम तुम ही प्रिय, तुम प्रिय राम ही। यह निर्दोष दोष विधि बाम ही। तुम निर्दोष हो, तुम अपने आप को दोषी क्यों समझ रहे हो? मजा तब है जब तुम भी कहो कि हां हम गलत हैं, और फिर विचारशील लोग कहें कि तुम गलत हो ही नहीं सकते हो। हरि बोलना।
आम आदमी की बात नहीं है, विचारशील कोई भी तुम्हें गलत ना कहे। जिसका बेटा 14 वर्ष के लिए, जिसकी बहू 14 वर्ष के लिए जंगलों के कष्ट उठा रही, वो कौशल्या भी अगर चर्चा करे तो भावनाओं में बह के ये ना कहे ये सब भरत की वजह से हुआ है, उसके मन में दुर्भावना नहीं, वो भी पट्टा देती है कि तुम्हारे को राम से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं और राम को भी तुमसे ज्यादा प्रिय कुछ हो ही नहीं सकता है। तुम राम से प्राणों से ज्यादा प्यार करते हो और राम तुम्हें प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। तुम गलत हो ही नहीं सकते हो बेटा। सर्टिफिकेट उससे पूछ लो, उससे पूछ लो, किसी से पूछ लो। इन गवाहों का काम, झूठे गवाहों का भी कचहरियों में चलता होगा काम, लेकिन मेरे गुरु और परमात्मा के दरबार में झूठी गवाहियों की आवश्यकता नहीं होती है, हरि बोलना। वहां तो आत्मा की गवाही चलती है, वहां तो जो महात्मा सदृश जीवन जीते हैं उनकी गवाही चलती है, या फिर परमात्मा की गवाही चलती है। लक्ष्मण भी चाहे भावनाओं में बहकर के कह दे, गुस्से में आकर के कह दे, लगता है भरत को अभिमान हो गया है राज्य पद पाकर के, उस अभिमान में आकर के अब इतना अनर्थ करने को तैयार हो गए। सोचता होगा 14 वर्ष बाद वापिस आकर के राज्य न मांग ले, श्री राम जंगल में ही उनको खत्म कर देता हूं लक्ष्मण सहित। हम भी कायर नहीं है, धनुष हमारे भी हाथ में है। हे भैया, इस अभिमानी भरत को जो सेना लेकर के हमको खत्म करने आया है, मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे ब्रह्मा भी आ जाए, चाहे शंकर भी आ जाए, आज इसको मारे बिना नहीं छोड़ूंगा मैं। अब देखो, जिसकी गवाही परमात्मा देता हो उसका जीवन कैसा होगा। हरि बोलना। भरतई हो नाराज मद विधि हरिहर पद पाए। अरे लखन, शांत हो जाओ, मेरे भरत को कभी अभिमान नहीं आ सकता है। तुम कह रहे हो अयोध्या का राज्य पाकर के, अयोध्या का राज्य क्या होता है? ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद अगर मिल जाए तो भी मेरे भरत के अंदर, मेरे प्रिय भक्त के अंदर अभिमान आ ही नहीं सकता है। कबहू की कांजी श्रीकरण क्षीर सिंधु बिरसाए। दूध में अगर खटाई डल जाए तो दूध फट जाता है, लेकिन क्षीर सागर के अंदर थोड़ी सी कांजी के कण पड़ जाएं, वो फटेगा क्या? हरि बोलना। सिंधु क्षीर सागर में, हरि बोलना। 2-4 कण गिर गए उसमें कांजी के, जो खट्टी होती है। कबहू की कांजी श्रीकरण क्षीर सिंधु भी लगाए। क्षीर सिंधु क्या फट जाएगा? हो ही नहीं सकता है। बोले ऐसे ही मेरे भरत के अंदर, मेरे प्रिय भक्त के अंदर, मेरे प्रिय प्रेमी के अंदर चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी मिल जाए, अहंकार आ ही नहीं सकता है। तुम सफाइयां देने लगते हो कई बार, और तुम्हारी बातों से पता चल जाता है कि तुम गलत हो। हरि बोल। नहीं, मैं पूछवा दूं, उससे पूछवा दूं, उससे पूछवा दूं। आत्मा में शांत होकर के बोलो, निष्पक्ष विचार करके बोलो। तुम्हारे मन में क्या कल्पनाएं जल्पनाएं चलती हैं? क्या गुरु नहीं जानते? क्या परमात्मा नहीं जानते हैं? हरि बोलना। किसी की गवाही की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हें गवाही प्रस्तुत करने हैं तो करो ना, परमात्मा को करो, किसी महात्मा को करो। अरे विचारशील प्राणी की निगाह में जो सही हो वो सही है, तुम्हारी आत्मा के विचार में जो सही है वो सही है, या परमात्मा के विचार में जो सही है वही सही है। तुम्हारे मन के अनुरूप जो हो वो सही होगा, कोई गारंटी नहीं है। हरि बोलना। एक आम व्यक्ति का जो चिंतन है वो सही होगा या नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। आप व्यर्थ में किसी प्रकार की हृदय में व्यथा को मत रखो, विषाद को मत रखो। तुम्हारा दोष हो ही नहीं सकता, तुम निर्दोष हो पूरी तरह से। राम तुम्हें प्रिय हैं, राम को तुम प्रिय हो। विधिबाम की करनी कठिन जिहि मातु कीनी बाबरी। ये विधाता की करनी बड़ी कठिन है। किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी माता भी ऐसी नहीं थी जो बाबरी हो गई ऐसी।
जेहि मातु कीनी बाबरी, तेहि रात पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहते हो सोहे किए, परिणाम मंगल जान अपने आनिए धीरज हिए। निषाद कहता है उस रात पूरी रात आपकी ही चर्चा होती रही है यहां पे। हरि बोल। श्री राम सौगंध खा करके कह रहे थे कि तुम्हारे जैसा प्रीतम तो कोई हो ही नहीं सकता है। राम से प्रेम करने वाला तुम्हारे जैसा हो ही नहीं सकता है। कहे हो सोहे किए, मैं सौगंध खा के कहता हूं। परिणाम मंगल जान अपने आनिए धीरज। परिणाम मंगलमय होगा, क्योंकि मंगल भवन अमंगलहारी हमारे साथ है, इसलिए अमंगल परिणाम इसका मंगलमय नष्ट हुआ होगा। बिल्कुल ठीक है। महाराज दशरथ भी एक आदर्श प्रस्तुत कर गए हैं अपने प्रेम का, लेकिन आने वाला परिणाम बहुत अच्छा होगा। जो कुछ भी इसमें हुआ है, सखा के वचनों को सुनकर के मन में धैर्य धारण किया है और श्री राम का स्मरण करते हुए चले हैं। आगे क्या हुआ शेष, कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम राम। हरि बोल हरि बोल। विधि वाम की करनी कठिन, जेहि मातु कीनी बाबरी, तेहि रात पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहत हो सोहे किए, परिणाम मंगल जान अपने आनिए धीरज हिए। विधि वाम की। हरि बोल। हरि भरत। प्रतिकूल है विधाता इस समय, उसकी कठिन करनी है। हे भरत, जिस कठिन करनी ने तुम्हारी मां को भी बाबरी बना दिया है, पागल बना दिया है। तुम जो अपने मन में विषाद कर रहे हो, ग्लानि कर रहे हो, हे भरत, वो उचित नहीं है। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम। निषाद कह रहा है, मैं दावे से सौगंध खा के कह सकता हूं कि राम को तुम्हारे जैसा कोई प्रिय दुनिया में है ही नहीं। तेहि रात पुनि पुनि करहि प्रभु। वो रात जो यहां रुके थे ना श्री राम, हमारे प्रभु पूरी रात तुम्हारी ही प्रशंसा करते हुए, बड़े आदर पूर्वक तुम्हारी चर्चा करते हुए समय बिता रहे थे। मैं दावे से कह सकता हूं, कहत हो सोहे किए, मैं कसमें खा के कह सकता हूं, राम को तुमसे अधिक कुछ भी प्रिय नहीं है। और भरत ही नहीं, हर भक्त के लिए, हर प्रेमी के लिए कह सकते हैं कि परमात्मा को उससे ज्यादा प्रिय कुछ है ही नहीं। जैसे परमात्मा का प्रभु का भक्त, परमात्मा का प्रेमी, उसे संसार में प्रभु से बढ़कर के और कुछ प्रिय नहीं होता है।
सब गौण नजर आते हैं उसके सामने। अगर भक्त की यह स्थिति है तो भगवान की उससे भी 2 कदम आगे स्थिति है। उनको भी तुम्हारे से ज्यादा प्रिय और कुछ नहीं है। प्रभु तो स्वयं कहते हैं, मैं हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं तो भक्तों का दास हूं, मेरे सिर के मुकुट हैं मेरे भक्त। परमात्मा तक ये कहने में संकोच नहीं करते हैं कि भक्त की चरण धूलि उड़ करके अगर मेरे ऊपर भी पड़ जाए तो मेरा भी उद्धार हो जाता है। परिणाम मंगल जानी अपने, आनिए धीरज ही। हे भरत, परिणाम शुभ होगा, छोड़ो विषाद को। अपने हृदय में तुम धैर्य धारण करो, अपने आप को व्यर्थ में दोष मत दो। तुम क्या सोचते हो तुम सही हो या गलत हो, राम जानते नहीं है। श्री राम के स्वभाव को मैंने देखा है, करीब से देखा है। अंतर्यामी राम, राम अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानते हैं। तुम्हारे हृदय में भाव बाद में आएंगे, वो पहले जान जाता है। उनसे कुछ छुपा नहीं है, दुनिया से छुप सकता है एक बार। उससे नहीं भरत। ये अलग बात है कि वो कुछ कहें ना, क्योंकि उनका मैंने संकोची स्वभाव देखा है। परमात्मा है, सर्वसमर्थ है, कई बार कहते नहीं है वो कुछ। अंतर्यामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, कृपायतन भी है प्रेम के कारण और संकोच के कारण, कई बार कहते नहीं है वो। बाकी वो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। चलिए करिए विश्राम, यह विचार दृढ़ हर मत। ये विचार दृढ़ता से अपने मन में लाओ और विश्राम करो। तुम व्यथित मत हो। हृदय में धैर्य धारण किया है सखा के वचनों को सुनकर के भरत जी ने। कितना भी व्यथित व्यक्ति हो, लेकिन परमात्मा के प्रेमी से, परमात्मा के भक्त से दिखावटी नहीं, सच्चे सत्संगी से थोड़ी देर वार्तालाप भी हो जाए तो उसके हृदय का विषाद दूर हो जाता है, व्यथा दूर हो जाती है। क्योंकि वहां व्यर्थ की चर्चा नहीं है। व्यर्थ की चर्चा है तो प्रभु प्रेमी नहीं है वहां पे। व्यर्थ की चर्चा है तो सत्संगी नहीं है। व्यर्थ की चर्चा है तो परमात्मा का भक्त नहीं है। उसके साथ चर्चा करके आपको शांति नहीं मिलेगी, बल्कि हृदय और दुखी होगा। आपके हृदय में धैर्य नहीं होगा। परमात्मा के भक्त के मुख से परमात्मा की कथा अगर सुनने को मिल जाए तो दुनिया भर की व्यथा दूर हो सकती है। ऐसे लगता है कि परमात्मा ही मिल गए। सीता कितनी दुखी थी राम के वियोग में। हनुमान जी ने कथा सुनाई थी वहां पे। इसको कहते हैं एक भक्त के मुख से क्या चर्चा निकलनी चाहिए। सुनत ही सीता कर दुख भागा, सारा जो हनुमान ने सुना है उसको सुनते ही सीता का सारा दुख भाग गया है, टिक नहीं पाया है। उसका दुख भी भागेगा और अभागा भी नहीं रहेगा। अगर आपको व्यर्थ की चर्चा सुनने को मिल रही है तो भी तुम दुर्भाग्यशाली हो।
गलत चर्चा सुनने को मिल रही है तो भी दुर्भाग्य, क्योंकि गलत संगति है, तभी तो गलत बातें मिल रही हैं, जो तुम्हें तुरंत त्याग कर देना चाहिए। स्वयं भी कोशिश करके परित्याग करना चाहिए और परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, ऐ परमात्मा कृपा करना, एक बार नरकों के दुख चाहे मिल जाए लेकिन गलत संगति न मिले हमें। बरभल बास नरक करता था पर दुष्ट संग जन, परमात्मा से विमुख व्यक्ति के, दुष्ट के, असज्जन के संग एक क्षण भी हमारा व्यतीत ना हो, ऐसी कृपा करना। अगर हम चाहते हैं हमारा जीवन अच्छा बने तो आंखों से फिर अच्छा देखना, हमेशा कहा करता हूं, फिर कानों से अच्छा सुनना, और अच्छा तभी सुनोगे जब अच्छी संगति में बैठोगे। तो कई बार बड़े भ्रमित हो जाते हैं, कई लोग सोचते हैं ये सत्संग में आए हैं तो बड़े प्रेमी सत्संगी होंगे, उसमें भी कई दुर्भाग्यशाली होते हैं जो अपना ही दुखड़ा रोते रहते हैं, जिनको सत्संग की चर्चा नहीं, व्यर्थ की वार्तालाप में ही अपना समय बर्बाद करते, व्यर्थ के संबंध बनाने में ही लगे रहते। बस बाहर से किसी को देख करके आप भी भ्रमित होने की कोशिश मत करना कभी। कौवा और कोयल दोनों एक जैसे लगते हैं देखने में, हरि बोल, लेकिन बाहर से जहां बोलना शुरू करते हैं तो पता चल जाता है कि कौवा बोल रहा है या कोयल बोल रही है। हरि, आदमी के व्यवहार से पता लगना चाहिए, आदमी की सोच से पता लगना चाहिए, आदमी के बोलने से पता लगना, ये क्या चिंतन रखता है, इसका स्तर क्या है जीने का। आप किसी का सम्मान करते हैं तो किसी का सम्मान बढ़ नहीं जाता है, आप किसी का निरादर करते हैं तो उसका निरादर हो नहीं जाता है, इस भ्रम में मत रहिएगा। तुम्हारे इज्जत करने से या तुम्हारे बेइज्जती करने से किसी की इज्जत बढ़ जाए या बेइज्जती हो जाए, इस भ्रम में मत रहना कभी। लेकिन किसी का अपमान करके और किसी का सम्मान करके तुम अपने व्यक्तित्व का परिचय देते हो, खाली इतना है। तुम अपना परिचय देते हो कि तुम्हारा सोचने का स्तर क्या है। तुम किसी की निंदा करके, स्तुति करके अपना परिचय देते हो, दूसरे का परिचय नहीं देते हो। अगर जीवन अच्छा चाहते हैं, फिर कह रहा हूं, आंखों से अच्छा देखना, कानों से अच्छा सुनना, नासिका से अच्छा सूंघना। शराबियों की और नशेड़ियों की अगर साथ करोगे तो नाक को अच्छी सुगंधी नहीं मिलने वाली है। हरि बोल। जबान से अच्छा बोलना, मुख से अच्छा ही ग्रहण करना, हाथों से अच्छे कर्म करना, पैरों से अच्छी जगह चल के जाना और मन मस्तिष्क से अच्छा विचार करना, तुम्हारा बुरा कभी हो ही नहीं सकता, अच्छा ही अच्छा हो। मन में कितनी कल्पनाएं हैं, कितनी जल्पनाएं हैं, कितना विषाद है, कितनी व्यथा है, लेकिन प्रभु प्रेमी का, प्रभु भक्त का साथ किया है, सब दूर हो गई है। भरत के हृदय में धैर्य धारण किया, सखा वचन सुनी उर्धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुवीरा। हृदय में धैर्य धारण किया और जहां निवास था वहां चले हैं हृदय में स्मरण करते हुए। या भक्त की विशेषता देखिए अब, एक सर्वश्रेष्ठ भक्त की जीवन की जो दिनचर्या है वो आपको बता रही है कि वो चंद क्षण के लिए भक्ति नहीं करता है। स्नान करके देवताओं की पूजा भी की है, गुरु का अभिवादन भी किया है, ये भी किया है, नित्य क्रम में आ गया है। लेकिन सुबह उठते हैं तो प्रभु नाम, चलते हैं तो प्रभु नाम, विश्राम करते हैं तो प्रभु नाम, स्नान करते हैं तो प्रभु नाम, यानी उनका कोई क्षण, कोई क्रिया परमात्मा के स्मरण से वंचित नहीं रहती है। हर क्षण भक्ति स्वरूप है, चंद क्षण नहीं। एक
नियम बनाइए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? प्रबस नगर कीजिए सब काजा, पर हृदय राखी कौशलपुर राजा। सब काम करो लेकिन परमात्मा का स्मरण करते हुए करो। आनंद तब है जब तुम्हारा हर क्षण भक्ति में बन जाए, हर कर्म तुम्हारा भक्ति में बन जाए। गोपियों को परम भक्त क्यों कहते हैं? गोपियों को प्रभु का परम प्रेमी क्यों कहते हैं? उठती हैं तो कृष्ण, सोती हैं तो कृष्ण, बैठती हैं तो कृष्ण, चलती हैं तो कृष्ण, गाय धोती हैं तो कृष्ण, गोबर लीपती हैं तो कृष्ण, भोजन बनाती हैं तो कृष्ण, बच्चों को नहलाती हैं तो कृष्ण, बड़ों की सेवा करती हैं तो कृष्ण। वहां कृष्ण के अलावा कोई क्षण है ही नहीं, कृष्ण के बिना कोई क्रिया है ही नहीं। कोई अलग से चंद क्षण बैठ करके ओ, इसका भी महत्व है, मैं नहीं कह रहा महत्व नहीं है, लेकिन चरम सीमा है ये। वृथा श्वास मत खोए, एक श्वास भी हमारा वृथा नष्ट नहीं होना चाहिए। हरि बोल। ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। हरि बोल।